बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी तमाम रेसिपियाँ पसंद आ रही होंगी। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रहा हूँ वो है मेरे पास फ्राइड फ़िश की रेसिपी, जिसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा। इसको क्रिस्पी और जूसी कैसे बनाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ फ्राई फ़िश की रेसिपी को शेयर किया जाए। ये मेरे पास वाइट फ़िश है जो बग़ैर कांटों के, इसको पेंगासस फ़िश भी कहा जाता है। ये मछली आपको किसी भी सी फूड स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। तो इसके बाद आपने इस मछली की इस तरह एक साइज़ में कटिंग करनी है, और आपने इस तरह कटिंग करके इस मछली के साथ जो वेस्टेज वगैरह होगी हल्की सी, आपने इसके साथ से उतार लेनी है। तो इस तरह आपने ये देखें साइडें इस तरह काट लेनी है, और इस तरह आपने इसके बड़े क्यूब बना लेने हैं। बाज़ लोग इस मछली को फिंगर फिश के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह ये बार बाज़ारों में आसानी से मिल जाती है, जो बग़ैर कांटे की मछली होती है, तो इस तर्ज़ की ये फ़िश है। तो इस तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें माशाल्लाह इसकी इतनी मोटी कटिंग आपने कर लेनी है। इसके बाद इसको मैं इस तरह एक प्लेट में रख कर इस तरह इसके क्यूब्स बना लूँगा बड़े से। ये इंशाल्लाह खाने में भी बहुत मज़ेदार और जूसी बनेगी। तो इसके बाद में इसका मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लूँगा। इसमें मैं एक खाने के चम्मच के बराबर सूखा धनिया, आधा खाने की चम्मच के बराबर सौंफ का इस्तेमाल करूँगा, और इसमें ये अजवाइन डालूँगा मैं, जो तकरीबन एक चाय की चम्मच के बराबर है। इन तमाम ड्राई अज्जा को आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है फ्राई पैन में। तो जब इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इन मसालों को निकाल लेना है। इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए आपने रख देना है। तो ये मेरे पास ग्राइंडर मशीन है। इस फ़िश का मसाला बनाने के लिए मैं इसको ग्राइंड कर लूँगा। आपने इसको कवर लगाना है, उसको ग्राइंड कर लेना है। जब ये मसाला ग्राइंड हो जाएगा तो माशाल्लाह इसमें इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। इसके बाद आपने इसको इस तरह एक रेमकिन पॉट में डाल लेना है। तो जब हम फ़िश की मैरिनेशन करेंगे तब इसका इस्तेमाल इसमें करेंगे। उसके साथ ही हम एक बॉल ले लेंगे, बॉल में इस मछली को डाल देंगे। इसकी इसके अंदर जो मसाला है हमने तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर डालना है, जो हमने फ़िश मसाला बनाया था। इसके साथ आपने नमक डालना है इसके अंदर तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर है, और ये चिली सॉस आपने इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर डालनी है। इसमें मैं रेड चिली पाउडर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा, और 1 खाने के चम्मच के बराबर मैं इसमें सोया सॉस डालूँगा। तो ये हल्दी पाउडर है, यानी पिसी हुई हल्दी, ये 1 चाय की चम्मच के बराबर डालकर, धड़ा मिर्च जो है आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है। और इसके बाद ये कसूरी मेथी है, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आएगी। ये आपने आधा खाने की चम्मच के बराबर डालनी है। इसके बाद इस मछली में मैं आधा चाय की चम्मच के बराबर अदरक का पाउडर और आधा चाय की चम्मच के बराबर आपने लहसुन का पाउडर डालना है। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये काली मिर्चें, जो मेरी बहुत फेवरेट है क्रश की, ये 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने इसमें डालनी है। ये इमली का पानी है, 1/4 कप के बराबर आपने इमली का पानी इसके अंदर डालना है। आप चाहें तो लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस इमली के पानी को, इमली मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगो के रखी थी। उसके बाद आपने इसका पानी निकाल कर इस मैरिनेशन में, यानी इस मछली में इस तरह डाल लेना है, और इसको मिक्स कर लेना है आपने। तो इस मछली को मैं तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए क्लिंग फिल्म के साथ कवर करूँगा, और इसको मैं चिलर में रख दूँगा। इस मछली को 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने चिलर में रखना है। इसके बाद एक बाउल लेकर मैं बेसन को छान कर 1 कप के बराबर बेसन का इस्तेमाल करूँगा, और इसमें चावलों का आटा जो है 1/4 कप के बराबर डालूँगा, और थोड़ा सा मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर इसके अंदर सूजी डाल दूँगा। इसके बाद आपने इसके अंदर ज़र्दा रंग डालना है इसकी खूबसूरती के लिए, और ये सिरका मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ 2 खाने के चम्मच के बराबर। तकरीबन आधा कप के बराबर मैं पानी इस बैटर में डालूँगा, और
और इसके बाद आपने इसको विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स और गुठलियाँ वगैरह ना रहें। तो अगर ये बैटर थिक बनता है तो इसमें आप मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल लें और विस्क के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से इस बैटर को बना लेना है। तो इसी दौरान जो हमने 1.5 से 2 घंटे मछली चिलर में रखी हुई थी वो निकाल लेनी है और ये बैटर आपने इस मछली के अंदर डाल देना है। आपने सारा बैटर इस मछली के अंदर डाल लेना है और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मुझे इस मछली का जो बैटर है थोड़ा सा लिक्विड लग रहा है तो मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा बेसन छान कर डालूँगा। तो जब आप मछली को फ्राई के लिए इस बाउल से निकालें तो ये बैटर जो है इस मछली के साथ चिपका हुआ आना चाहिए जब फ्राई करेंगे, तो ताकि बैटर इसके साथ से उतरे ना। इस मछली फ्राई मसाला को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इस तरह मसाला चिपका हुआ आना चाहिए मछली के साथ, तब जाके ये बेहतरीन फ्राई फ़िश का मसाला बनेगा। तो इसके बाद मैं मछली को फ्राई कर लूँगा। तो माज़रत के साथ मेरे से मछली को ऑयल में डालने की वीडियो थोड़ी सी स्किप हो चुकी है। तो आपने इस तरह 1 बाय 1 करके एक मछली के पीस डालने हैं और आपने इनको मीडियम हाई हीट पर फ्राई करना है। मछली जो होती है ये फ्राई होने में यानी बहुत जल्दी कुक होने वाली चीज़ है। 5 से 6 मिनट आपने इनको इस तरह फ्राई करना है। और ये देखें माशाल्लाह ये हमारी मछली जो है तैयार होने के बिल्कुल करीब है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को तेज़ कर लूँगा और मछली के एक एक पीस को मैं इसके अंदर स्पाइडर स्टैनर में निकाल लूँगा, ताकि जब आप मछली इसके अंदर निकालें तो इसके अंदर से ऑयल बिल्कुल निकल चुका हो। तो आपने इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है और इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर देना है। तो जब ये आप मछली निकाल लेंगे तो इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। आप चाहें तो इस मछली को इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, गार्लिक मायोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।